इंसान के जीवन में दुख के कई कारण हो सकते हैं और इन कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुख के कारणों पर चर्चा की है और हमें आदर्श जीवन जीने के तरीके सिखाए हैं। पहला और महत्वपूर्ण कारण है अविवेक और अज्ञानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने अस्तित्व के वास्तविकता से अनजान होते हैं, जब हम अपनी सामर्थ्यों और सीमाओं को समझने के बजाय अनजाने रहते हैं, तो हम अनिर्णीत कष्टों में पड़ सकते हैं। दोस्तों, अज्ञानता और अविवेक हमें सच्ची, सुखी और पूर्ण जीवन की ओर से भटका सकते हैं। इसलिए हमें अध्ययन, संशोधन और ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से अपने अविवेक को दूर करना चाहिए। दूसरा कारण है मोह और आसक्ति। जब हम चीजों के आकर्षण में पड़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने पर हमारा आत्मसम्मान और सुख निर्भर होता है, तो हमें दुख का सामना करना पड़ सकता है। मोह और आसक्ति हमें बाधाओं और दुखों में फंसा सकते हैं। इसलिए हमें सामग्री प्राज्ञा को समझने, अपनी आसक्ति को नियंत्रित करने और भावनात्मक समृद्धि की ओर प्रवृत्त होने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी और आत्महत्या की भावना। दोस्तों, जब हम खुद को नकारात्मक विचारों, संदेहों और स्वार्थपरता में डूबने देते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम अपनी स्वयं हत्या की भावना रखने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास को संवारने, सकारात्मक विचारों को पोषण करने और आत्मस्थायित्व को स्थापित करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, चौथा कारण है बंधनों और आस्तिकता की अभाव। जब हम अपने जीवन में न्याय, सच्चाई और उच्चतम आदर्शों की अनुपस्थिति में रहते हैं, तब हम दुख का सामना कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए बंधनों से मुक्त होना चाहिए और सत्य, प्रेम और सद्भावना की ओर अपने मन को दिशा देना चाहिए। पांचवा और अंतिम कारण है अहंकार और असंतोष मन में जन्म लेना। जब हम अपने अहंकार में भटकते हैं और हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तलाश में रहते हैं, तो हम दुख में फंस सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, असंतोष हमें अस्थायी सुखों की खोज में ले जाता है और हमारी आत्मिक संतुष्टि को प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने अहंकार को छोड़ने, आत्मसंतुष्टि को स्थापित करने और निरंतर आभास करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उनके स्वभाव से ही दुख का कारण होता है। उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं और आसक्तियां ही उन्हें दुख में ले जाती हैं। दोस्तों, यदि आप इन आसक्तियों का त्याग कर दिया होता, तो आप दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों, ये थे कुछ कारण जिनके चलते इंसान दुख का अनुभव करता है। हमें इन कारणों को समझने और उनसे बाहर निकलने के लिए अपने जीवन को एक आदर्श मार्ग पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें उच्चतम मार्ग और आध्यात्मिकता के लिए उत्साह प्रदान किया है। हमें अपने जीवन को आत्मविश्वास, ज्ञान, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम दुख के कारणों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें सच्ची सुख, आनंद और आत्मिक शांति का अनुभव करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। दोस्तों, ये था मनुष्य जीवन का 5 दुख का कारण जो हमें हर हाल में समझना चाहिए और हमें इस जीवन में दुख और मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकलना होगा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की अनमोल शुद्ध विचार। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, तुम जो इस संघर्ष में अटक गए हो, उसका कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे मन में है। तुम्हें अपनी असफलताओं और दुखों का कारण समझना होगा, तभी तुम उन्हें पार कर सकोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम किसी भी संकट का सामना करते हो, तो उसे एक मौका समझो। संकट तुम्हें बदलने और सुधारने का अवसर देता है। तुम्हें सोचना चाहिए, क्या वास्तव में तुम इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास कर रहे हो? क्या तुम अपनी सीमाओं को पार करने के लिए जागरूक हो रहे हो?
श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, संघर्ष और दुख तुम्हारी प्रगति के मार्ग पर स्थानांतरित करने के लिए होते हैं। यदि तुम सफलता के बिना दुख नहीं चाहते हो तो तुम्हें सभी संभावित परिणामों का सामना करना होगा। ध्यान दो दोस्तों, सफलता और दुख दोनों वास्तविकता के हिस्से हैं। जब तुम कामयाबी के शिखर पर होते हो तब तुम्हें नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने दुखों से सीखना चाहिए और उन्हें मजबूती में बदलना चाहिए। यदि तुम अपने दुख के कारणों को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को परिवर्तित करने का निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना होगा। सोचो, क्या तुम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किसी नई क्रिया को प्रारंभ कर सकते हो? क्या तुम अपने विचारों को शुद्ध करके नई दिशा में बदल सकते हो? दोस्तों, जब तुम अपने दुख को समझोगे तब तुम्हें उससे उठकर मजबूती और सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग मिलेगा। तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर छिपे संभाविताओं की पहचान करेगा और जब तुम उन्हें उठाने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करोगे तो तुम्हें अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा दुख तुम्हें एक महान व्यक्तित्व बनाने का अवसर देता है। यदि तुम अपने दुख के कारणों को समझोगे और उनसे सीखोगे तो तुम अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दो, जीवन के रोगी होने के लिए तो सभी हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा होने के लिए तैयार होना पड़ता है। तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलकर अपने अंदर के संभावित शक्तियों को जागृत करना होगा। तुम्हारा दुख तुम्हें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। यह एक मौका है अपने असीमित पोटेंशियल को पहचानने का। जब तुम अपने दुख के माध्यम से सीखते हो तो तुम अपनी सोच और कार्यशैली में सुधार कर सकते हो। तुम्हें अपने दुख से आगे बढ़कर एक नया मार्ग चुनने की क्षमता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य रखो। सफलता और खुशी का सच तो तभी जाना जा सकता है जब तुमने दुख का अनुभव किया हो। तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए नए मंजिलों की ओर दृष्टि बदलनी होगी। तुम्हें आत्मविश्वास से युक्त होकर अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। दोस्तों, यदि तुम अपने दुख को समझोगे तो तुम्हें उससे सीखने का मौका मिलेगा। तुम्हें उच्चतम स्थानों तक पहुंचने के लिए उनसे संघर्ष करना होगा। तुम्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनने का निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने दुख के समाधान के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हें नई शक्ति और उत्साह की प्राप्ति होगी। तुम्हारे दुख तुम्हें एक महान व्यक्ति बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें उन दुखों को पार करके अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाने का प्रयास करें और अपने जीवन को दुख से पारित करने के लिए उन्हें मानने का प्रयास करें। दोस्तों, अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए लगातार काम करें। धैर्य रखें, क्योंकि सभी चीजें समय लेती है। दोस्तों, आशा है कि यह उत्साहवर्धक बातें आपको प्रेरणा देंगी और आपको अपने दुख के कारणों को समझने में मदद करेंगी। आप अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेरणा और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप हमेशा एक नया दिन शुरू कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आप सभी को कितना अच्छा लगा और कितना प्रेरित किया, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, जाते जाते कृष्णा ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर हर इंसान को सही दिशा और सही मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करते हैं। श्री कृष्णा भगवान की अनमोल शुद्ध विचार। जय श्री कृष्णा दोस्तों।